चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले आपके इकोनॉमिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 12th इकोनॉमिक्स के आपके 8वें चैप्टर के साथ, जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए समय ना गवाते हुए चीजों की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऑलरेडी अगर मैं बात करूं ये इस चैप्टर के बाद इकोनॉमिक्स की सिर्फ 2 चैप्टर्स बचेंगे, और ओसीएम की भी अगर मैं बात करूं तो मैं आपके 5 चैप्टर्स तक आपकी चीजें कवर कर दी, बचे आपके 3 चैप्टर्स हैं। मैं आपसे अभी भी दरख्वास्त करूंगा कि भाई अभी भी अगर पढ़ना नहीं शुरू किया तो पढ़ना शुरू कर दो, चीजें अपनी कंप्लीट करो। मैं अपने एंड पे सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट करके दे रहा हूँ टाइम टू टाइम। समझ में आया? चलो एक अगर चीजों की शुरुआत करते हैं, समझते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर हम बात करें पब्लिक फाइनेंस होता है क्या। जब मैं बात पब्लिक फाइनेंस की करता हूँ, पब्लिक फाइनेंस होता है क्या। पब्लिक फाइनेंस मतलब सीधी सी चीज है, ये एक ऐसी चीज होती है जहां पे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे देश की जो गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आता है, और पैसा आने के बाद उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक फाइनेंस। क्या बोला है? पब्लिक फाइनेंस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एक्सप्लेन्स व्हाट द गवर्नमेंट डज विद मनी। ठीक है, कि पैसे कैसे आते हैं और पैसे आने के बाद जो गवर्नमेंट उसको किस तरीके से यूटिलाइज करती है, इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। अब जो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड रहते हैं। पहला होता है आपका ऑब्लिगेटरी फंक्शन और दूसरा होता है ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ऐसे काम जो गवर्नमेंट को है मस्ट टू डू, उसको करना ही करना पड़ता है। सबसे पहली चीज क्या होती है, तो गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो अपनी कंट्री को क्या प्रोटेक्ट करे, जो बाहरी के जो दुश्मन होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करके रखे। साथ ही साथ उनको क्या मेंटेन करके रखना पड़ता है, लॉ और ऑर्डर जो होता है कंट्री के अंदर वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं वो अपने आप में सुरक्षित क्या महसूस करें। फिर आता है ऑप्शनल फंक्शन। ऑप्शनल फंक्शन मतलब क्या होता है, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे काम होते हैं जो गवर्नमेंट अगर नहीं भी करेगी तो कोई भी उनको बोलने वाला नहीं है, मतलब बोलते ही है, लेकिन ये एक ऑप्शनल फंक्शन है, कंपल्सरी ड्यूटी नहीं हो। पहला क्या बोला, पहला ये गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज क्या लोगों को प्रोवाइड करता है ताकि उनकी जो लाइफ है वो इंप्रूव हो सके। दूसरी क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी देता है, जैसे पेंशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बाकी सारे वेलफेयर क्या प्रोवाइड करता है आपकी नीडी पीपल्स को। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। अब मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है पब्लिक फाइनेंस का, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया पब्लिक फाइनेंस मतलब क्या होता है। पब्लिक फाइनेंस बेसिकली एक स्टडी है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से पैसे मिलते हैं और पैसे के मिलने का उसको किस तरीके से यूटिलाइज करती है, यानी उसको किस तरीके से खर्च करती है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस क्या बोलते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं क्या क्या आता है, जो इनकम होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और लोकल गवर्नमेंट के, ये सभी चीजें क्या आपके इंक्लूड होती है, आपके पब्लिक फाइनेंस में इंक्लूड होती है। समझ में आया? सीधी सी आधी भाषा में अगर बात करूं, पब्लिक फाइनेंस इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट की इनकम प्लस गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट की जो इनकम कहां से आती है और इनकम आने का कगवर्नमेंट कहां से खर्च करती है, इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट के क्या क्या एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट की क्या क्या चीज है, ये चीज का ग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पहली चीज, अब यहाँ पे क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब मैं बात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की करता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, सीधी सीधी बात है, जो गवर्नमेंट के डेली बेसिस की कमाई होती है, मतलब गवर्नमेंट की जो रेगुलर इनकम होती है और रेगुलर एक्सपेंडिचर जो होती है, जो गवर्नमेंट को हमेशा के करना ही पड़ता है, उस तरीके के हम एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं या फिर जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे सैलरी पे करना, अलाउंसेस देना, पेंशन पे करना, हॉस्पिटल जो पब्लिक हेल्थ पे खर्चा करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक इस तरह का खर्चा होता है जो गवर्नमेंट किस लिए करती है, आपके देश की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए क्या करती है। ये किस लिए स्पेंड किया जाता है, स्पेंड किया जाता है आपके एसेट को बिल्ड करने के लिए और जो देश का जो फ्यूचर है उसको इंप्रूव करने के लिए। समझ में आ गया? फिर आता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जब कभी भी गवर्नमेंट एक ऐसा पैसा खर्चा करिए जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एजुकेशन के लिए खर्च करिए, सोशल वेलफेयर के खर्च करिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है विच डज नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द कंट्रीज इकोनॉमिक बट इट इज नेसेसरी बट नॉट प्रोडक्टिव। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जैसे कॉस्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस स्पेंडिंग ऑन वॉर एंड डिफेंस, ये क्या होता है, ये इस तरह का खर्चा होता है जो
डायरेक्टली किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के सॉरी इकोनॉमी के ग्रोथ में हेल्प नहीं करता, बट ये करना जरूरी होता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका खर्च उनको चलाने के लिए जो खर्चा होता है, साथ ही साथ जब कभी भी लड़ाई होती है, ठीक है, या फिर वॉर होता है, या फिर डिफेंस होता है, तो उस वॉर और डिफेंस में जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया इतना चीज। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्या बात है आता है रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब व्हाट आर द रीजन, अब ऐसे कौन सी वजह है जिसकी वजह से दिन ब दिन ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, या फिर अगर मैं बात करूं जो खर्च है, ये खर्च बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली चीज क्या बोला, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब पहले के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं कि जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है, गवर्नमेंट के जो काम है वो भी बढ़ गए पहले। अब वो क्या करती है, अब वो एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल्स भी खोले, रोड भी बनवाती है, पार्क बनवाती है, कई सारे वेलफेयर स्कीम लेकर आती है। अब हर साल जो गवर्नमेंट है नए नए काम क्या ऐड करते जाती है, इस वजह से जो गवर्नमेंट के जो खर्चे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सही बात है, इंडिया की जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा स्कूल्स, ज्यादा हॉस्पिटल, ज्यादा रोड, ज्यादा अच्छे ज्यादा पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब जब सर्विसेज ज्यादा हो जाएंगी, क्वांटिटी उनकी ज्यादा हो जाएगी, तो खर्चे भी ज्यादा हो जाएंगे। फिर आता है ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। अब बहुत सारे लोग जो अब गांव से कहां पे मूव करें, सिटीज की टुवर्ड्स क्या मूव करें। अब सिटीज को और भी ज्यादा सर्विसेज, जैसे पानी की सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की, रोड की, सैनिटेशन की, इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए जो गवर्नमेंट के जो खर्चे वो भी क्या होते जा रहे हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या बोला, इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब यहां पे अगर हम बात करें, अब आपके जो इंटरनेशनल टेंशन, मतलब जो इंटरनेशनल जब दो कंट्री के बीच में कोई बोलते हैं ना कि एक मतभेद होता है, ठीक है, उसको हम लोग इंटरनेशनल टेंशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें जरूरत ये बन जाती है कि हमारी किसी कंट्री के साथ अगर नहीं जम रहा है, तो वहां पे हमें क्या सेफ्टी की जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारा पैसा डिफेंस पे भी क्या खर्च करती है, आपके पीस टाइम पे भी, कि ताकि अगर आगे चलकर किसी भी तरीके से अगर वॉर होता है, या फिर लड़ाई होती है, या फिर हम पे अटैक होता है, तो हम रेडी होने चाहिए, हमें किसी का भी सामना करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या आता है, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। क्या आता है, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत सारी जो कंट्रीज है आज डेमोक्रेटिक है, जहां पे इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट रन होती है, साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज क्या हो रही होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये बाकी सारी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज करने के लिए, सभी चीजें करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए रहता है, इस वजह से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या होती है, बढ़ जाते हैं। फिर आता है इन्फ्लेशन। आज हम देखें हर एक चीज महंगाई बढ़ती जा रही है, हर एक चीज का जो दाम है वो बढ़ता जा रहा है। और गवर्नमेंट को अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट को कई सारे गुड्स खरीदने पड़ते हैं, सर्विसेज करनी पड़ती है, ताकि वो लोगों की भलाई कर सके। अब प्राइस बढ़ेगी तो सर्विसेज खरीदने के लिए खरीदेंगे तो खर्चा भी बढ़ेगा, समझा। फिर आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देश में प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, क्या बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, कई सारे स्कीम्स रन कर रहा है। अब इसके लिए कई सारा हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए रहता है आपके एक्सपेंडिचर को सही करने के लिए। फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब नेचुरल डिजास्टर्स बहुत आते हैं, जैसे फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन्स होते रहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट कई सारे पैसे क्या खर्च करने पड़ते हैं उसको लोगों को बचाने के लिए, जो भी नुकसान हुआ रहता है उसको रिपेयर करने के लिए और लोगों को मदद करने के लिए। और इसने क्या किया, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। समझ में आ गया। मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई, बहुत इजी चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने वाले, पब्लिक रेवेन्यू पढ़ने वाले। पब्लिक रेवेन्यू मतलब क्या होता है, सीधा सीधा ये समझ लो, पब्लिक रेवेन्यू मतलब जो भी इनकम गवर्नमेंट के पास क्या आती है, रेगुलर बेसिस पे आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक रेवेन्यू क्या बोलते हैं, ठीक है। रेगुलर मतलब गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है, जो भी इनकम आता है, उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। सबसे पहली चीज क्या आता है, टैक्सेस आता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स क्या होता है, टैक्स एक ऐसा अमाउंट होता है, एक ऐसी बोलते हैं ना, एक सर्टेन पेमेंट होता है जो हम सभी को कंपल्सरीली क्या पे करना ही पड़ता है गवर्नमेंट को। और जब हम ये पे करते हैं तो हम किसी भी तरह का बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट हम गवर्नमेंट से रखते नहीं है। समझ में आ गया। अब ये देखो, ये क्या बोला गया, ये कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन हमें करना, मतलब करना ही पड़ता है, ठीक है। टैक्स क्या करता है, टैक्स हेल्प करता है गवर्नमेंट को, कि उसको एक तरीके का फंड देता है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट उस फंड को यूज करके फिर सोसाइटी में क्या अपना अच्छे अच्छे क्या काम कर सके। अब इसको जब पे कर रहे हो तो आप कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि इसका मुझे फायदा मिलेगा या फिर इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा, ऐसी कोई भी चीज का आप फायदा रख सकते नहीं है। टैक्स हमेशा जो चार्ज होता है वो इनकम पे होता है, प्रॉपर्टी पे होता है, या फिर जब कभी भी हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, ठीक है, तो हम नहीं कर सकते। इतनी चीजें क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में, हम यहाँ पे बढ़ते हैं। चलो
सबसे पहली चीज क्या आता है आपका डायरेक्ट टैक्स आता है। क्या आता है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है? डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जब जो पर्सन कभी पे करता है, जब उसकी इनकम पे करता है, या फिर जब कभी भी वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस प्रॉपर्टी पे वो क्या पे करता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इस तरह का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट कभी जो एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता। किसी पे शिफ्ट कर सकता है क्या? नहीं, किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके हिस्से का जो टैक्स है वो किसी और को पे करवाए या फिर किसी और को पे माथा नहीं, उसको खुद को पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये बेसिकली इस तरह का टैक्स होता है जो एक इंडिविजुअल कब पे करता है, जब कभी भी कोई वो गुड्स खरीदता है या फिर सर्विस खरीदता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, जीएसटी आप पे करते हो, कस्टम ड्यूटी पे करते हो, तो ये सारी चीजें क्या आती है आपकी इनडायरेक्ट टैक्स में क्या इंक्लूड हो गई। ठीक है, चलो 2 मिनट। डन। अब नेक्स्ट आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर। क्या आता है आपके? नॉन टैक्स रेवेन्यू। जब मैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करता हूं सबसे पहली चीज क्या आता है? फीस आती है। क्या आती है? फीस। अब टैक्स के अलावा और कैसे कैसे पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास, वो चीज हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट को पैसे कब मिलते हैं? गवर्नमेंट को कुछ फीस मिलती है कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए, जैसे जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे स्कूल फीस मिलती है, रजिस्ट्रेशन फीस करती है। आप कभी भी कोई भी फॉर्म रजिस्टर करवाते हो या फिर कोई अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हो, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो पैसे कुछ पे करते हो, तो एक अमाउंट होता है। फिर आता है प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो गवर्नमेंट को आपके कई सारे अलग अलग सर्विसेज के लिए भी पे किया जाता है, जैसे रेलवे सर्विस हो गई, पोस्टल चार्जेस हो गई, ठीक है, रेलवे टिकट्स के लिए भी पे किया है। फिर आता है थर्ड, स्पेशल असेसमेंट। अब जो पेमेंट मेड बाय द पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर स्पेशल फैसिलिटीज, एग्जांपल एक्स्ट्रा टैक्स फॉर बेटर रोड्स और स्ट्रीट लाइट्स इन अ कॉलोनी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जब कुछ स्पेशल फैसिलिटी गवर्नमेंट से लेते हैं, जैसे एक कॉलोनी, उस कॉलोनी में क्या लगवाना है? लाइट लगवाना है, तो गवर्नमेंट फ्री में लगवाएगी नहीं। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? भैया आपको लगवाना है, अच्छे रोड बनवाने, तो आप क्या करो, मुझे सर्टेन अमाउंट पे करो, मैं वो सर्विस आपको दूंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्पेशल असेसमेंट। तो इस तरह फिर आता है फाइनल पेनल्टीज। कई बार जब एक इंडिविजुअल क्या करता है, लॉ तोड़ता है, तो उसको क्या पे करना पड़ता है? पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो वहां से भी आता है, जैसे ट्रैफिक फाइन्स हमने पे किए, तो ये फाइन्स एंड पेनल्टी। फिर आता है गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन। अब जो लोग इंडिया में रहते हैं या फिर फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, वो कई बार गवर्नमेंट को क्या डोनेशन देते हैं या फिर गवर्नमेंट की मदद करते हैं। ठीक है, जिससे गवर्नमेंट के पास एक तरह का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो एग्जांपल ले लो फॉरेन एड, समझा। फिर नेक्स्ट आता है स्पेशलिस्ट। अब जो टैक्सेस होते हैं, स्पेशलिस्ट मतलब जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, सिगरेट्स हो गए, ये कुछ ऐसे गुड्स है जो ह्यूमंस के लिए सही नहीं होते, स्टिल मार्केट में वो क्या करते हैं? वो बिकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इन सारे गुड्स पे क्या टैक्स बहुत अच्छा खासा लगाती है। ठीक है, टैक्स बहुत अच्छा खासा लगाती है, तो इससे भी गवर्नमेंट को क्या आती है? अच्छी खासी इनकम आती है। फिर आता है बोरिंग्स। बोरिंग्स मतलब क्या होता है? जब कभी गवर्नमेंट क्या करती है, आपके पब्लिक या फिर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से क्या कहते हैं? एक तरह का लोन लेती है। क्या लेती है? एक तरह का लोन लेती है या फिर पैसे उधार पे लेती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका बोरिंग्स बोलते हैं। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं पब्लिक डेप्ट के बारे में। पब्लिक डेप्ट क्या होता है? ठीक है, सीधी सीधी अगर मैं बात करूं, देखो हर एक इंडिविजुअल को के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो हमेशा अपनी चीजों को फुलफिल कर सके या फिर हमेशा अपनी चीजों को कवर कर सके। देश का कितना भी बड़ा आदमी है वो लोन लेता ही लेता है। उसी तरीके से जब गवर्नमेंट की कमाई जितनी है, हमेशा उसके जो खर्चे होते हैं उसकी कमाई से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। खर्च हमेशा ज्यादा होता है। अब यहाँ पे जो डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस होते हैं या फिर जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स रन करती है, उनको बोलते हैं ना, उनको रेगुलरली मेंटेन करने के लिए, फिर उनको रेगुलरली रन करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए रहता है? पैसा चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? पैसा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपकी पर्टिकुलरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जब कभी क्या क्या कहती है, कोई भी उधार लेती है, तो उस उधार को हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक डेब्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक डेट बोलते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे दो तरह के पब्लिक डेट होते हैं, पहले होता है इंटरनल डेट होता है और एक होता है एक्सटर्नल डेट। जब कभी भी जो गवर्नमेंट है वो लोन क्या कर रही है, लोन कभी भी हमारी कंट्री के अंदर ही ले रही है, मतलब विद इन द कंट्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी भी पर्सन से लोन लेती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका इंटरनल लोन बोलते हैं। पर्सन से तो नहीं लेगी। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जब कभी भी पैसे क्या करती है? बोरो करती है अपने ही सिटीजन से, अपने ही देश के बैंक से या फिर आरबीआई से या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी बिजनेस हाउस से, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल डेब्ट क्या कहते हैं। एक्सटर्नल डेब्ट क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डेब्ट जब कभी भी जो लोन है वो हमारी दूसरी कंट्री से लिया जा रहा है, मतलब हमारी कंट्री के बाहर से लिया जा रहा है। जब कोई गवर्नमेंट क्या पैसा बैरी करती है किसी फॉरेन गवर्नमेंट से या फिर फॉरेन बैंक से या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इस तरह के डेब्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डेब्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सटर्नल डेब्ट क्या बोलते हैं।
ठीक है। अब आगे यहाँ पे अगर हम बात करें, अब आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी मतलब ये एक इस तरह की पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट फिस्कल हाउ द गवर्नमेंट कि फिस्कल पॉलिसी मतलब इस तरह की पॉलिसी होती है जो हमें बताती है कि गवर्नमेंट कैसे जो टैक्सेस और जो खर्चे होती है उनको किस तरीके से इकोनॉमी में मैनेज करती है, इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी क्या बोलते हैं। ये डिसाइड करता है, ये जो पॉलिसी होती है डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्चा करेगी और कितना पैसा जो है टैक्स के थ्रू कलेक्ट करेगी और कितना वो क्या करेगी? उधारी क्या लेगी। मतलब सबसे पहली चीज, कितना वो टैक्सेस से कलेक्ट करेगी, कितना उधारी लेगी और कितना खर्च करेगी। इस ये जो चीज डिसाइड जिस पॉलिसी से होती है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सीधी सीधी अगर मैं बात करूं, जब कभी भी गवर्नमेंट के जो पैसे होते हैं, गवर्नमेंट के पैसे के फाइनेंस को की प्रॉपर हैंडलिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं। अब इसमें क्या आता है? इसमें अगर मैं बात करूं, बजट बनाना आता है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आता है, ठीक है, पैसे को करेक्टली स्पेंड करने के लिए आता है और साथ ही साथ लोन्स को मैनेज करने के लिए आता है। तो इस चीज को ये सारी एक्टिविटीज क्या होती है? इसका मेन एम ये होता है कि वो कंट्री डेवलप हो स्मूथली और जो गवर्नमेंट के पास जो मनी हो वो प्रॉपर्ली और सेफली क्या यूज हो। समझा? फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट होता क्या वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, तो इसके बाद हमारी ये वाली जो चीजें हो जाएंगी वो खत्म हो जाएंगी। सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट का बजट मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बजट मतलब सीधी सादी भाषा में अगर बात करूं, ये एक इस तरह का प्लान होता है। क्या होता है? एक तरह का प्लान होता है जहां पे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के पास इस पर्टिकुलर साल में कहां कहां से कितने कितने पैसा आएंगे और साथ ही साथ ये जो पैसे कहां कहां पे कितने कितने खर्च किए जाएंगे। इसी चीज के प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। देखो यही बोला है, गवर्नमेंट बजट एक प्लान होता है, इज अ प्लान मेड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक प्लान होता है एक साल के लिए, जहां पे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट कितनी एक्सपेक्ट करती है कि उनको पैसे मिलेंगे और पैसे मिलेगा तो कितना खर्च करेगी। ये चीज हमें क्या पता चलती है। ये हमें गवर्नमेंट की जो डिटेल इनकम होती है उसके बारे में बताता है और साथ ही जो एक्सपेंसेस होता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उसके बारे में बताता है। अब यहाँ पे जो हमारा ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में चलता है। समझा? ये क्या करता है? ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि वो क्या कर सके, अपनी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है एक पर्टिकुलर साल में अच्छे से मैनेज कर सके। ये जो वर्ड है बजट, या आपकी फ्रेंच वर्ड बजट से, जिसका मतलब क्या होता है? एक बैग या फिर एक कंटेनर जो क्या कर रहा है? गवर्नमेंट के प्लान्स का कंटेन कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे बहुत दो टाइप के चीज हम बजट देखने वाले। फर्स्ट वन इज योर रेवेन्यू बजट एंड सेकंड वन इज योर कैपिटल बजट। जब रेवेन्यू बजट की मैं बात करता हूं, रेवेन्यू बजट मतलब क्या होता है? रेवेन्यू बजट मतलब बेसिकली सीधी सीधी अगर बात करूं, या कि इस तरह का बजट होता है, ये किस तरह का प्लान होता है जहां पे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम क्या होगी, मतलब रेगुलर इनकम कहां कहां से आएगी और साथ ही साथ गवर्नमेंट के रेगुलर एक्सपेंसेस कहां पे क्या खर्चे होंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका रेवेन्यू बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रेवेन्यू बजट बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर होगी। तो क्या रेवेन्यू बजट? रेवेन्यू बजट मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट की जो रेगुलर इनकम क्या होगी और रेगुलर एक्सपेंसेस क्या होंगे जो एक पर्टिकुलर साल में, उसको हम लोग रेवेन्यू बजट क्या बोलेंगे। अब इनकम में आता क्या है? टैक्स आता है, नॉन टैक्स पेमेंट आता है। अब एक्सपेंसेस में इंक्लूड कैसे होता है? जैसे लोन पे इंटरेस्ट होता है, सब्सिडीज होती है, जो ग्रांट्स दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए रहता है ताकि वो बिजनेस के नॉर्मली वो अपनी जो एक्टिविटीज है नॉर्मली रन कर सके। कैपिटल बजट मतलब क्या होता है? कैपिटल बजट मतलब सीधी सीधे हमें यह बताता है कि पूरे साल भर में गवर्नमेंट को पैसे कहां से, या फिर गवर्नमेंट पैसे कहां से क्या करने वाली? बोरो करने वाली आपके लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब अच्छे खासे साल के लिए। और साथ ही साथ वो पैसे आने के बाद या फिर वो बोरिंग आने के बाद गवर्नमेंट उसको कहां पे खर्च करने वाली, किस प्रोजेक्ट पे खर्च करने वाली है, इसी की चीज को हम लोग क्या कैपिटल बजट क्या बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो भी पैसा आता है, ठीक है, उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। कैपिटल पेमेंट मतलब गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है, जो भी खर्च करती है आपकी किसी भी प्रोजेक्ट पे, उसको हम लोग कैपिटल पेमेंट्स क्या बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट में आता क्या क्या? पब्लिक लोन जो हम पब्लिक से लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं, फॉरेन कंट्री से लेते हैं, ठीक है, और या फिर जो पैसे क्या गवर्नमेंट अर्न करती है क्या गवर्नमेंट के शेयर्स को बेच के, इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। कैपिटल पेमेंट मतलब क्या होता है? इसमें क्या क्या आता है? जो भी हम खर्च करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, या फिर लोन देते हैं स्टेट्स को, या फिर इन्वेस्ट करते हैं आपकी गवर्नमेंट कंपनीज को, ठीक है, ये एक्सपेंसेस क्या हेल्प करती है कंट्री को क्या ग्रो करने के लिए एक लॉन्ग टर्म में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिकली, अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ बजट देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ बजट मतलब क्या होता है कि
टाइप्स ऑफ मतलब बजट के टाइप है। सबसे पहले इसमें क्या आता है, बैलेंस बजट आता है। बैलेंस बजट मतलब क्या होता है, जब कभी भी गवर्नमेंट के जितने खर्च होंगे उतने ही गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होंगे, तो उसको हम लोग बैलेंस बजट बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का पैसे आ रहे 100 करोड़, ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम कितनी 100 करोड़ और गवर्नमेंट के खर्चे भी 100 करोड़ है, तो ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, मतलब खर्च भी उतना ही और कमाई भी उतनी ही। तो इस तरह के बजट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बैलेंस बजट क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा स्टेबल नहीं होता है, लेकिन अब ये इट इज स्टेबल, ये स्टेबल होता है, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल होता नहीं कि मॉडर्न गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारे खर्च क्या करने पड़ते हैं। सरप्लस बजट मतलब क्या होता है, सरप्लस बजट मतलब ये होता है कि जब कभी गवर्नमेंट की कमाई ज्यादा होती है, गवर्नमेंट की कमाई ज्यादा होगी लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे क्या कम होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सरप्लस बजट क्या कहेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। इट इज यूजफुल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन बिकॉज इट रिड्यूस पीपल स्पेंडिंग पावर एंड हेल्प कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। फिर डेफिसिट बजट मतलब क्या होगा, डेफिसिट मतलब बजट मतलब सीधी यही बात है, जब कभी भी गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा रहेंगे लेकिन कमाई कम होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका डेफिसिट बजट क्या बोलेंगे, ठीक है। ये कभी यूजफुल होता है ये डिप्रेशन मंदी के टाइम पे, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी बहुत क्या स्लो होती है, जो गवर्नमेंट क्या करती है बहुत सारे पैसे खर्च करती है ताकि जॉब क्रिएट कर सके और साथ ही साथ डिमांड बढ़ा सके। ये डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, जैसे इंडिया में यहाँ पे डेफिसिट बजट क्या यूज किया जाता है ग्रोथ के लिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, अब बजट क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग देखने वाले। सबसे पहली चीज, बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो क्या करता है, जो हमें जो अफेक्ट करता है किसको, लोगों को भी और कंट्री की इकोनॉमी को भी। तो टैक्स अनाउंस किया जाता है बजट में, वो डिसाइड करता है कि कितना एक जो इंडिविजुअल या फिर जो बिजनेस है वो उसके पास क्या करेगा, पैसे बचेंगे क्या खर्च करने के बाद। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है डिफेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, रोड्स पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे और बाकी सारे सर्विसेज पे, ये भी क्या करता है, ये हर एक इंसान की डेली लाइफ को इफेक्ट करता है। बजट साथ ही साथ हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि वो अलग अलग जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है जो क्या कर सकता है, जो प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इनकम को इन्फ्लुएंस करता है, साथ ही साथ जो रिसोर्सेज के यूज है कंट्री में उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। समझ में आ गया। इन शॉर्ट बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी। होप्स आपको यहाँ पे पूरी चीज समझ में आई होंगी और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। होप सो चीजें क्लियर हो गई। अगर फिर भी और कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।